भारत के प्रेसिडेंट इलेक्शन में एनडीए मेंबर द्रौपदी मुर्मू जी की जीत के बाद उन्हें भारत की 15 प्रेसिडेंट चुना गया। द्रौपदी जी भारत की सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट है और भारत की सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट होने के साथ ही द्रौपदी जी भारत की पहली ऐसी प्रेसिडेंट है जिनका जन्म भारत की आजादी के बाद हुआ है। द्रौपदी जी भारत की संताल कम्युनिटी से बिलोंग करती है। संताल कम्युनिटी भारत की एक ट्राइबल कम्युनिटी है। द्रौपदी जी भारत की फर्स्ट ऐसी प्रेसिडेंट है जो कि ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती है। भारत जैसे बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ये प्राउड मोमेंट है क्योंकि हमारी प्रेसिडेंट एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती है। भारत के प्रेसिडेंट की बात भी करें तो भारत का प्रेसिडेंट भारत का हेड ऑफ स्टेट होता है, यानी भारत का किंग होता है। बट भारत को प्रेसिडेंट इम्पोर्टेंट क्यों है? प्रेसिडेंट चुना कैसे जाता है, प्रेसिडेंट काम क्या करता है और प्रेसिडेंट के बाद पावर क्या क्या होती है, यही सब बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। बट उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत के प्रेसिडेंट को चुना कैसे जाता है? भारत के प्रेसिडेंट इलेक्शन में भारत के आम लोग वोट नहीं डालते, बल्कि हम इलेक्शन में जिन एमपी एमएलए को चुनते हैं सिर्फ उन्हें ही प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट डालने के राइट्स होते हैं और उनके वोट्स के द्वारा ही भारत में एक नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है। अगर प्रेसिडेंट इलेक्शन के वोटिंग की बात करें तो इसमें एमपी एमएलए बैलेट पेपर पर वोट करते हैं, बल्कि हम सभी लोग ईवीएम मशीन पे वोट करते हैं। 2022 के प्रेसिडेंट इलेक्शन में टोटली 4800 मेंबर्स ने वोट किया था। इनमें राज्यसभा, लोकसभा और भारत के जितने भी स्टेट है उन स्टेट के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, इन सभी लोग वोट करते हैं। जो इलेक्शन जीत जाता है उसे भारत का नेक्स्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है। सेकेंड, प्रेसिडेंट काम क्या करता है और प्रेसिडेंट की पावर्स क्या होती है? भारत का सबसे बड़ा लीडर तो प्राइम मिनिस्टर होता है। फिर इसमें प्रेसिडेंट का रोल क्या होता है? अगर भारत का संविधान देखें तो भारत का प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट यानी भारत का किंग होता है। और देखा जाए तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी कंट्री है और हमारा देश पूरी तरह संविधान से चलता है। रीजन, प्रेसिडेंट का काम संविधान के पावर को पूरी तरह कंट्रोल में रखकर इसका सही से इस्तेमाल करना होता है और भारत के संविधान को पूरी तरह प्रेसिडेंट ही कंट्रोल करता है। वैसे तो भारत की सबसे ज्यादा पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, बट हम प्रेसिडेंट की पावर्स को भी जानेंगे। भारत के प्रेसिडेंट पावर्स में फर्स्ट लेजिस्लेटिव पावर, सेकंड एग्जीक्यूटिव पावर, थर्ड जुडिशियल पावर, फोर्थ अपॉइंटमेंट पावर, फिफ्थ फाइनेंशियल पावर, सिक्स डिप्लोमेटिक पावर, सेवेंथ मिलिट्री पावर और एट इमरजेंसी पावर। ऐसे बहुत से तरीके के पावर्स भारत के प्रेसिडेंट के पास होते हैं। फर्स्ट, लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स का इस्तेमाल कर प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के बिल्स को या तो मान्यता दे सकता है या फिर रिजेक्ट कर सकता है। ये पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी बिल भारत के पार्लियामेंट के राज्यसभा या लोकसभा से पास होता है तो उसे प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद ही उस बिल को मान्यता दी जाती है। नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव पावर्स। भारत में हर एक सरकारी काम प्रेसिडेंट के थ्रू किया जाता है और उन सभी एग्जीक्यूटिव को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। नेक्स्ट, जुडिशियल पावर्स। जुडिशियल पावर से ही भारत का प्रेसिडेंट देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है, साथ ही अन्य जजेस को भी अपॉइंट करता है। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट्स पावर्स। अपॉइंटमेंट पावर भारत की प्रेसिडेंट की सबसे बड़ी पावर मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, भारत का प्रेसिडेंट देश के प्राइम मिनिस्टर और उनके एडवाइजर को अपॉइंट करता है, साथ ही गवर्नर्स ऑफ स्टेट को अपॉइंट करता है और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है और फाइनेंस कमिश्नर को अपॉइंट करता है और इंडियन एम्बेसडर को अपॉइंट करता है और भी बहुत से लोगों को प्रेसिडेंट खुद अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट, मिलिट्री पावर्स। भारत का प्रेसिडेंट भारत की मिलिट्री फोर्सेस का हेड होता है, यानी भारत की इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन फोर्स का सुप्रीम लीडर होता है। भारत का प्रेसिडेंट किसी भी देश के खिलाफ या तो वॉर स्टार्ट कर सकता है या फिर वॉर स्टॉप कर सकता है, बट पार्लियामेंट से अप्रूवल मिलने के बाद ही। नेक्स्ट, पार्डनिंग पावर्स। भारत के संविधान के आर्टिकल 72 में मेंशन किया गया है कि भारत का प्रेसिडेंट अपने पार्डनिंग पावर से किसी भी डेथ सेंटेंस की सजा को माफ कर सकता है। और लास्ट, इमरजेंसी पावर। भारत का प्रेसिडेंट 3 तरीके की इमरजेंसी लगा सकता है। फर्स्ट, नेशनल इमरजेंसी, सेकेंड स्टेट इमरजेंसी और थर्ड फाइनेंस इमरजेंसी। आप सभी लोगों को तो नेशनल इमरजेंसी के बारे में पता ही होगा। देश में अगर वॉर चालू हो जाए तो देश के प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, बट 1975 में देश के प्राइम मिनिस्टर के बोलने से भारत में इलीगली इमरजेंसी को डिक्लेयर किया था। नेक्स्ट, स्टेट इमरजेंसी।
स्टेट इमरजेंसी की बात करें तो अगर भारत के किसी भी स्टेट में इलेक्शन होने के बाद भी अगर वहां पे गवर्नमेंट नहीं बनती तो उसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाता है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो अगर इंडिया में श्रीलंका जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस या फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं तो भारत का प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकता है। और भी बहुत से तरीके के पावर प्रेसिडेंट के पास होते हैं, इसलिए भारत का प्रेसिडेंट भारत का हेड ऑफ स्टेट होता है। द्रौपदी मुर्मू जी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो द्रौपदी जी ने 1997 में पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की। स्टार्टिंग में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, फिर साल 2000 से 2009 तक उड़ीसा की एमएलए बनी। इन्होंने इतने अच्छे काम किए कि ईयर 2007 में इन्हें बेस्ट एमएलए का नीलकंठ अवार्ड मिला फॉर उड़ीसा बेस्ट एमएलए अवार्ड। फिर 2009 के लोकसभा इलेक्शन में इन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद 2015 से 2021 तक द्रौपदी जी झारखंड की गवर्नर रही। बट ईयर 2009 से 2015 का जो टाइम है वो द्रौपदी जी के लिए फैमिली इंसिडेंट रहा। बट 2022 के प्रेसिडेंट इलेक्शन जीतने के बाद उन्हें भारत का नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया। और भारत के लिए ये सबसे अच्छी बात है कि भारत ने एक कॉमन वुमेन को भारत का सबसे बड़ा पद दिया। और भारत के संविधान के जनक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कहा है, यानी शिक्षित बनो, संगठित रहो और उत्तेजित रहो। इससे हमें ये बात पता चलती है कि अगर आपको भारत पे किसी भी पद पे जाना हो तो इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।